हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर सुपर टेट की लगातार तैयारी करवाई जा रही है। भूगोल के इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को आपको भूलने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आप वीडियो सेक्शन में जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, चेकआउट करें और जो आपने टॉपिक अभी तक कवर नहीं किया है, मैं तो कहूंगा सामान्य अध्ययन के वीडियोस को आप जो प्ले स्पीड है उसको बढ़ा करके टू की स्पीड में देख लीजिए, 1.5 या जितना भी रहता है उस स्पीड में लगा के आप देख लीजिए। फटाफट देखना क्या है, लगा के रख देना और सुनते चले जाना है। आपका सुपर फास्ट तरीके से सारा का सारा जो टॉपिक है वो रिवाइज होता चला जाएगा। सामान्य अध्ययन के 40 से भी ज्यादा वीडियो और कम से कम 2-3 हजार 4,000 क्वेश्चन आपको सामान्य अध्ययन के बहुत ही उम्दा फैक्ट्स के साथ तैयार करवा दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो सेशन को भी फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। जी हाँ दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश में कोरबा की बात करें तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम उद्योग के कारण यह प्रसिद्ध रहा है। दोस्तों, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। डायनासोर थे, तो डायनासोर दोस्तों यहाँ पर मेसोजोइक सरीसृप थे। जी हाँ दोस्तों, मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। स्मार्ट जेल क्या होता है? तो एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट जेल एक पदार्थ है जो जीवन तंत्रों की नकल है। दोस्तों, दंडकारण्य प्रदेश स्थित है। ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि में कारण्य प्रदेश स्थित हैं। दोस्तों, राणा प्रताप सागर परियोजना है एक पन बिजली संयंत्र की परियोजना है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है पुलिकट झील में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पर स्थित है दोस्तों? पुलिकट झील में। अगला है, मध्य प्रदेश का हरसूद नगर किस जलाशय में जलमग्न हुआ है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो हरसूद नगर है वो इंदिरा सागर जलाशय में जलमग्न हुआ है। दोस्तों, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। जी हाँ दोस्तों, मौना लुआ कहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? हवाई द्वीप का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो मिसिसिपी मैदान को। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा क्या? तो दोस्त, ये उत्तर प्रदेश है। कोई भी परीक्षा में कुछ भी प्रश्न पूछ लेते हैं, ये सिलेबस देख के तो पेपर बनते ही नहीं है। और ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है ज्योग्राफी में भाई, अगर आप प्रदेश का देश का छांटोगे तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये तो पूछ ही लेता है। दोस्तों, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो 88 दिनों में यह सबसे कम समय में जो है सूर्य का चक्कर लगा देता है। सबसे छोटा व गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा व गर्म गृह आपका जो है ग्रह जो है ये बुध है। दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेशिया। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर का प्रोडक्शन होता है। दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पोत है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारक पोत मुंबई का है। दोस्तों, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है माइका यानी अभ्रक का। जी हाँ दोस्तों, अभ्रक के उत्पादन में भारत अग्रणी राज्य है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मैं ये कहूंगा रट लो एकदम से, इसको चोखा मार प्रश्न है। सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी है शांत घाटी में मिलती है, और शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है विली विली। काफी इंपॉर्टेंट रहा है विली विली। विली 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 चक्रवात क्या है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है? तो अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया में, आपका जो लाओस है
ये देश स्थल अवरुद्ध देश है। दोस्तों 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीपों से। जी हाँ दोस्तों, 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? मासिनराम। इंपॉर्टेंट है, विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? मासिनराम है। कुछ उद्योग हैं दोस्तों और उत्पादक केंद्र हैं, जैसे जूट का सामान, ये टीटागढ़ पश्चिम बंगाल है उत्पादक केंद्र। और रेशम वस्त्र की बात करें, बंगलौर है। ऊनी वस्त्र में लुधियाना का डंका बजता है। और ऊनी कालीन में भदोही उत्तर प्रदेश का। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो भदोही है ऊनी कालीन में ये सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। और ऊनी वस्त्र में लुधियाना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कोषाधारी वन पाए जाते हैं तो स्कैंडिनेविया में, कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे और यूरेशिया में, इन सभी में कोषाधारी वन पाए जाते हैं। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेवायड प्रजाति से संबंधित है? तो जो भारत की संथाल जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेवायड प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टिहरी बांध उत्तरांचल प्रदेश में कहाँ निर्माण किया गया? तो भागीरथी नदी में टिहरी बांध को बनाया गया है। दोस्तों लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो लंबे रेशे के कपास के सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश आपका यूएसए हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है? तो ईरान में सबसे ज्यादा, कुवैत में, इराक में सबसे ज्यादा, कुवैत में देश के पास जो है खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है। दोस्तों जीटी रोड गुजरती है प्रयागराज, आगरा और मुगल सराय से। दोस्तों मुगल सराय का नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम क्या है बताएं आप सभी? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो बदल दिया गया, अब इसका भी नाम हो सकता है, नंबर लग सकता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये अवस्थित है राजस्थान में। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों बिहार है। भारत का सबसे बड़ा या सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार है। तुलबुल परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? झेलम नदी से। दोस्तों लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। दोस्तों कुछ दर्रे हैं, किस राज्य में है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। तो शिपकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, लिपू लेक उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है और जोजिला कश्मीर में है। शिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। लिपू लेक उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला कश्मीर में। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर वन लाइनर की जगह आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस लाइए क्योंकि इससे याद नहीं होता है। तो दोस्तों ये सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है, आपको याद पहले से होना चाहिए और ये आपका रिवीजन हो रहा है। और मैं ये चाहता हूँ 4 से 5 दिन आपके परीक्षा के बचे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम से कम समय में उपलब्ध करवा दिया जाए। दोस्तों सुपर टेट की जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो टॉपिक वाइज डिटेल तरीके से चीज़ों को देखेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी, वन लाइनर क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्विज करवाई जाएगी, डेली टेस्ट की भी क्लासेस चलेंगे। तो उसके लिए रेगरस प्रैक्टिस होगी, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है तो गद्दी। जी हाँ दोस्तों, धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति क्या है? गद्दी है। दोस्तों कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों झारखंड। भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है अभ्रक उत्पादन में? झारखंड है। दोस्तों नेपानगर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज उद्योग। जी हाँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वन का प्रकार है और प्रदेश आपको बताना है। वन का प्रकार है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन।
तो ये तराई प्रदेशों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये मध्य गंगा मैदान में मिलते हैं। अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये सह्याद्री में मिलती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है उत्तर की ओर। जी हाँ दोस्तों, जो पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य है वह यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड जो है उत्तर की ओर खिसका है। दोस्तों संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। दोस्तों तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 2 अन्य देशों में केंद्र खोले हैं, वे कौन से हैं? मिस्र और ईरान। दोस्तों लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है डेड सी यानी कि मृत सागर में। अगला क्वेश्चन है कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। दोस्तों इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है डोबर संधि। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन जोड़ेगी? डोबर संधि। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। जी हाँ दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं? सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया और जिबूती हो गया। दोस्तों विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोयांस्क है। बैकानूर कहाँ स्थित है? यूक्रेन में, काफी इंपॉर्टेंट है। बैकानूर कहाँ पर है? यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन है बट्टी कलोवा कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में। सर्वाधिक कोयला भंडार वाला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ मिलता है? झरिया में। दोस्तों संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। संसार का सर्वाधिक व्यस्ततम महासागरीय मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। कुछ धाराएं हैं दोस्तों आपको जानना आवश्यक है। ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अलगुहास धारा हिंद महासागर में। हम्बोल्ट धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में। दोस्तों पेरू की धारा नाम से प्रसिद्ध है, तो जो हम्बोल्ट धारा है ये पेरू की धारा नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो आपकी जो राइन नदी है ये भ्रंश घाटी से बहती है। दोस्तों अफ्रीका में किस देश में सघन उफार्द वन है? तो आइवरी कोस्ट में। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका में आइवरी कोस्ट देश है उसमें सघन उफार्द वन है। दोस्तों मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। जी हाँ दोस्तों, मृदा जो विक्षालन है वो बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। दोस्तों भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 60% का। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं मालवा के पठार में। जी हाँ दोस्तों, लावा मिट्टियां कहाँ मिलती हैं? मालवा के पठार में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय महासागरों में से किसमें सर्वश्रेष्ठ सामूहिक स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था है? चेन्नई में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय महानगरों में किसमें सर्वश्रेष्ठ सामूहिक स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था है? तो चेन्नई के महानगरों में। दोस्तों चलवासी कृषि किन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है? तो चलवासी कृषि ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की असल समस्या बन के आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 50 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद इन 13 मिनट्स डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।